बड़ी खबर की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी का दौरा रद्द हो गया है। बारिश के चलते सीएम का दौरा रद्द हुआ है। कार्यक्रम स्थल पर पानी भरा हुआ है। जैतपुर और नवाबगंज में कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है। सीएम योगी को दोनों जगह पर जनसभा करनी थी, कई योजनाओं का लोकार्पण करना था, लेकिन यहां पर बारिश के चलते कार्यक्रम सीएम का रद्द हो गया है। लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते कार्यक्रम रद्द हुआ है। जैतपुर और नवाबगंज में कल रात से ही बारिश हो रही है। सीएम योगी को दोनों जगह पर जनसभा करनी थी, लेकिन बाराबंकी का दौरा सीएम का फिलहाल रद्द हो गया है। कल रात से ही वहां पर बारिश हो रही है। जहां पर पंडाल लगाया गया है वहां पर पानी ही पानी। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में बारिश के चलते ये दौरा आज का रद्द हो गया है। मुख्यमंत्री को जैतपुर और नवाबगंज में जनसभा को संबोधित करना था। बारिश के चलते सीएम का दौरा रद्द हुआ है। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज बाराबंकी में करना था। अफसर लगातार वहां पर तैयारी कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से कल से ही लगातार रात से तेज बारिश हो रही है, उसके बाद यहां पर आज जो बाराबंकी का दौरा था उसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी का दौरा रद्द कर दिया गया है। बातचीत करने के लिए अनिरुद्ध शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? क्या कोई भी कार्यक्रम अब नहीं होगा आज? देखिए, मैं बता दूं कि 2 दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था और लगातार कल रात से जिस तरीके से बारिश हो रही थी, उस बारिश के चलते जो है ये कार्यक्रम निरस्त अभी किया हुआ है, जिसकी सूचना सांसद जो बाराबंकी के सांसद हैं उनके द्वारा दी गई है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, जिसके चलते पंडाल परिसर में भी पानी भर गया था। हेलीपैड, दोनों कार्यक्रम स्थल के पास जो हेलीपैड बना था उसमें भी पानी भर चुका था, जिसके चलते ये कार्यक्रम जो है निरस्त किया गया है। और आगे की आने वाले 10 दिनों में ये बताया जा रहा है कि आने वाले 10 दिनों में मुख्यमंत्री फिर से एक बार आ सकते हैं। जी अनिरुद्ध, लगातार कई दिनों से जो अफसर मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारी में जुटे थे, उन्होंने राहत की सांस ली होगी कि मुख्यमंत्री का दौरा तो रद्द हो गया। बिल्कुल अनुपम, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के दौरे की सूचना एक हफ्ते पहले ही मिली थी, उसके बाद से ताबड़तोड़ जो है वो व्यवस्थाओं का दुरुस्त करी जा रही थी। कार्यकर्ताओं में भी कह सकते हैं, कार्यकर्ताओं में भी खासा जोश था। विपक्ष भी जो था उसके भी वो भी काफी परेशान था इस दौरे को लेकर के। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को जो है उनको राहत की सांस मिली है। विपक्ष भी जो है वो भी उसको भी राहत की सांस मिली है। पर कार्यकर्ता जो थे, कार्यकर्ता जो है वो काफी निराश हुए हैं उनके दौरे को लेकर के। हालांकि उनको आश्वस्त किया गया है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पुनः एक बार दौरा करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं से और जनता से मिलेंगे। जी अनिरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अनिरुद्ध शुक्ला हमारे साथ इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। गिरफ्तार आतंकियों से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। टेरर मॉड्यूल केस में बड़ा खुलासा हुआ है। उसामा के पिता पर जांच एजेंसियों की नजर। टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड होने का शक। उसैदुर रहमान दुबई में चलाता है मदरसा, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। उसैदुर रहमान के आईएसआई से सीधे संपर्क में रहने का शक है। उसामा का चाचा हुमैद भी संदिग्ध है। जीशान को कट्टर बनाने का आरोप है। हुमैद ने जीशान को ट्रेनिंग के लिए भेजा था। जीशान को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा गया। गिरफ्तार आतंकियों से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। उसामा के पिता पर जांच एजेंसियों की नजर है। गिरफ्तार आतंकियों से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उसैदुर रहमान दुबई में चलाता है मदरसा। आतंकियों का क्या प्लान था, यह भी हम आपको ग्राफिक्स की मदद से यहां पर बता रहे हैं। टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड होने का शक यहां पर जताया गया। उसैदुर रहमान दुबई में मदरसा चलाता है। तो टेरर मॉड्यूल केस में यहां पर बड़ा खुलासा हुआ है। उसामा के पिता पर जांच एजेंसियों की नजर लगातार बनी हुई है। तमाम रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं और लगातार जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। आईएसआई और अलकायदा ने मिलकर साजिश की। इस क्रोनोलॉजी को आप समझिए। अंडरवर्ल्ड का काम, असलों की सप्लाई, हवाला के जरिए टेरर फंडिंग, आतंकियों का टारगेट तय करना और इसके साथ साथ आईडी प्लांट करना। ये हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स की मदद से किस तरीके से ये पूरा। लेकिन अब यहां पर एटीएस और तमाम एजेंसियां अपने ऑपरेशंस को चला रही हैं और इनके नेटवर्क को खंगालने की कोशिश लगातार की जा रही है।
आईएसआई का प्लान कसाब फेल। आखिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और यूपी एटीएस ने 26/11 से बड़ी साजिश का भंडाफोड़ कैसे किया और क्यों गिरफ्तार 6 आतंकियों का कनेक्शन कसाब से जोड़ा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि 2021 में 1993 मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट और 26/11 मुंबई अटैक से बड़ी साजिश रची जा रही थी? डी कंपनी का पैसा लेकर और लश्कर की ट्रेनिंग का कनेक्शन क्या है और इसके तार यूपी तक कैसे पहुंचे? उन्नीस मुंबई ब्लास्ट। दहशत की ये तस्वीर आज भी हिंदुस्तान को याद है। ये जख्म अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने दिया था। 12 सीरियल ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत हो गई थी। अट्ठाईस साल बाद फिर से मुंबई ब्लास्ट से भी बड़ी तैयारी थी। यूपी समेत हिंदुस्तान के कई शहरों में ठीक उसी तरह अटैक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। हम आपको सुनाते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख, वरिष्ठ अधिकारीगण, अन्य महानुभाव, देवियों और सज्जनों, आजादी के 75वें वर्ष में आज हम देश की राजधानी को नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। ये नया डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स हमारी सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त करने वाला है। इन नई सुविधाओं के लिए डिफेंस से जुड़े सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आप सभी परिचित हैं कि अभी तक डिफेंस से जुड़ा हमारा कामकाज दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए हटबैंड से ही चल रहा था। ऐसे हटबैंड्स जिनको उस समय घोड़ों के अस्तबल और बैरकों से संबंधित जरूरतों के अनुसार बनाया गया था। आजादी के बाद के दशकों में इनको रक्षा मंत्रालय, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के दफ्तरों के रूप में विकसित करने के लिए समय समय पर हल्की फुल्की मरम्मत हो जाती थी। कोई ऊपर के अधिकारी आने वाले तो थोड़ा पेंटिंग हो जाता था और ऐसे ही चलता रहा। इसकी जब बारीकियों के मैंने देखा तो मेरे मन में पहला विचार यह आया कि ऐसी बुरी अवस्था में हमारे इतने प्रमुख सेना के लोग देश की रक्षा के लिए काम करते हैं, इसकी इस हालत के संबंध में हमारे दिल्ली के मीडिया ने कभी क्यों लिखा क्यों नहीं, ये मेरे मन में होता था। वरना ये ऐसी जगह थी कि जरूर कोई इनको आलोचना करता कि भारत सरकार क्या कर रही है, लेकिन पता नहीं किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इन हटबैंड्स में आने वाली परेशानियों को भी आप लोग भली भांति जानते हैं। आज जब
21वीं सदी के भारत की सैन्य ताकत को हम हर लिहाज से आधुनिक बनाने में जुटे हैं। एक से एक आधुनिक हथियारों से लैस करने में जुटे हैं। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के माध्यम से सेनाओं का कोऑर्डिनेशन बेहतर हो रहा है। सेना की जरूरत की प्रोक्योरमेंट जो सालों साल चलती थी वो तेज हुई है। तब देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा कामकाज दशकों पुराने हटबैंड से हो, ये कैसे संभव हो सकता है। और इसलिए इन स्थितियों को बदलना भी बहुत जरूरी था। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है। 7,000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्था विकसित हो रही है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। लेकिन आज देश देख रहा है कि सेंट्रल विस्टा के पीछे हम कर क्या रहे हैं। अब देखिए, अब केजी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में बने ये आधुनिक ऑफिस राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हर काम को प्रभावी रूप से चलाने में बहुत मदद करेंगे। राजधानी में आधुनिक डिफेंस एन्क्लेव के निर्माण की तरफ ये बड़ा और महत्वपूर्ण स्टेप है। दोनों परिसरों में हमारे जवानों और कर्मचारियों के लिए हर जरूरी सुविधा दी गई है। और मैं आज देशवासियों के सामने मेरे मन में जो मंथन चल रहा था उसका भी जिक्र करना चाहता हूं। 2014 में आपने मुझे सेवा करने का सौभाग्य दिया, और तब भी मुझे लगता था कि ये सरकारी दफ्तरों के हाल ठीक नहीं है, संसद भवन के हाल ठीक नहीं है। और 2014 में आकर के ही मैं पहला ये काम कर सकता था, लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं चुना। मैंने सबसे पहले भारत की आन बान शान, भारत के लिए जीने वाले, भारत के लिए जूझने वाले हमारे देश के वीर जवान जो मातृभूमि के लिए शहीद हो गए, उनका स्मारक बनाना सबसे पहले तय किया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।